Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement is not true about the resonance contributing structure to a resonance hybrid. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों में से जो ट्रू नहीं है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है जिसमें बच्चों क्या होता है, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक कॉन्जुगेट सिस्टम में डीलोकेलाइज्ड होते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे सपोज बेंजीन के रिंग से एक क्लोरीन को जोड़ेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो क्लोरीन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे लोन पेयर है, सिंगल है, डबल है, मतलब कॉन्जुगेशन है। तो यानी यहाँ पर रेजोनेंस होगा कुछ इस तरीके से, लोन पेयर यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरीके से रेजोनेंस यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा इस तरीके से। ये एक हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पे इमेजिन करके इसको डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होगा। डबल बॉन्ड हो जाएगा Cl पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा। तो जब स्ट्रक्चर रिपीट होने लगता है तो बनाना बंद कर देते हैं बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cl बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये यहाँ पर 5 बना है, इन पांचों को कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम इनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इन पांचों स्ट्रक्चर को एक साथ दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों Cl पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब बच्चों अगर हम बात करें तो पहले स्टेटमेंट बोला गया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी। बिल्कुल गलत है बच्चों। जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं इनका जो एनर्जी होता है रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होने का मतलब यानी यहाँ पर जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होते हैं इनका एनर्जी क्या होता है बच्चों, लो होता है, यानी बहुत ही कम होता है। ये यहाँ पर होता है, मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड इज लीस्ट एनर्जेटिक देन एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या उसी को रेजोनेटिंग फॉर्म भी कह सकते हैं बच्चों, रेजोनेटिंग फॉर्म्स ये यहाँ पर होता है। तो यानी पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड का तो एनर्जी कम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपेयर में, तो दोनों का एनर्जी प्रोपोर्शन हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएंगे। स्टेटमेंट 2 में बोला गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर बच्चों हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बात करें, जैसे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट रूल को हर एटम फॉलो करना चाहिए, इसलिए इनमें नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा सेम ही होते हैं बच्चों। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड में बोला गया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट
हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ये हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, इसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये करेक्ट है। 4 में बोला कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल देन द रेजोनेंस हाइब्रिड। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसलिए बच्चों लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका एनर्जी ज्यादा होता है, जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी क्या होता है, कम होता है। और एनर्जी और स्टेबिलिटी में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है उसका एनर्जी कम होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट नहीं है उसके बारे में बताना है बच्चों हमको। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।